और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर दिन ब दिन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार इस एनकाउंटर के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रोज कोई ना कोई अपडेट के साथ सोशल मीडिया पर एनकाउंटर से जुड़ी पोस्ट कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि यूपी का सत्तारूढ़ दल बीजेपी जहां एनकाउंटर हुआ है वो उसके पक्ष में बोल रहा है। कभी बात मंगेश की जाति की होती है तो कभी बात उसके क्राइम रिकॉर्ड की, कभी कैमरा एसटीएफ के डीएसपी की चप्पलों पर घूमता है तो कभी उनकी पत्नी की भाजपा सदस्यता पर। हर पहर जुड़ते एक नए पड़ाव के साथ इस मामले में एक और पड़ाव 8 सितंबर को भी जुड़ गया, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। एक अन्य पड़ाव 7 सितंबर की रात भी जुड़ा था, जब कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर अपना पहला बयान दिया था। चूंकि ये विस्तृत बयान है तो हम आपको पहले वो सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपको एनकाउंटर वाले मामले का एक बैकग्राउंड समझा देते हैं। 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लूट हुई। ये लूट सुल्तानपुर के मेजरगंज इलाके में भरत सोनी की सर्राफे की दुकान पर हुई थी। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। कुछ हथियारबंद नकाबपोश दुकान में दाखिल हुए। हथियार के बल पर इन 12 नकाबपोश डकैतों ने दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। फिर तेजी से उसे लूटने लगे। 4 मिनट में 1.5 करोड़ की लूट पूरी करके वो लोग ज्वेलरी भरकर बैग में भरकर वहां से निकल गए। फिर हुई पुलिस की एफआईआर। 2 सितंबर को पुलिस ने अमेठी जिले के रहने वाले 3 आरोपी सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन और लाला हरिजन को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी विपिन सिंह था, उसने 4 सितंबर को सरेंडर कर दिया। मामले में एक आरोप मंगेश यादव पर भी लगा था। मंगेश और उसके साथी को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम 5 सितंबर को निकली। फिर पता चलता है कि आरोपी जब उन्हें मिला तो कथित तौर पर वो भागने लगा और उसने भागते भागते पुलिस पर गोली दाग दी, जिसके बाद दोनों छोरों से मुठभेड़ यानी एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर में आरोपी मंगेश को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उस दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच मंगेश का साथी मौके से फरार हो गया। मंगेश 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी था, ऐसा पुलिस ने अपनी कहानी में बताया है। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया जो आई है उसमें एक प्रतिक्रिया आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की भी जुड़ गई है। 7 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे चंद्रशेखर ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी डकैती के मामले में जौनपुर के रहने वाले आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूछताछ के बहाने उसे घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये चिंता का विषय है। एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीने की आज़ादी के मौलिक अधिकारों की भी हत्या है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों बचा रहा है? आगे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा कि कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करके इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटे साफ होने चाहिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सरकार की ओर से उठते सवालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या रुख है वो उनके एक भाषण से समझ में आता है।
उन्होंने मंगेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम लेकर और डकैत और मुठभेड़ की बात करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो किस मामले की बात कर रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस पर क्या कहा, सुनिए। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए था। इन तमाम बयानों और प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए मामले का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। दरअसल एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि चूंकि अब आरोपी मंगेश एक यादव जाति का है, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसा ही आरोप मंगेश की बहन ने भी लगाया। अखिलेश यादव ने मंगेश के करीबी धनंजय यादव से फ़ोन पर बातचीत भी की थी। अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें दुकानदार ये बता रहा था, जिसके यहाँ लूटपाट हुई थी, वो ये कह रहा था कि जो लूटा हुआ माल है उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही वापस किया गया है। ये सब तो राज्य की विपक्षी पार्टी सपा की ओर से था, लेकिन खुद बीजेपी के ही एक पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने एनकाउंटर पर कुछ सवाल उठाए। उन्होंने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया और कहा कि अपने प्रमोशन और पैसों के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं जो सही नहीं है। सपा एसटीएफ पुलिसकर्मियों की एक तस्वीर भी शेयर कर रही है जो एनकाउंटर के बाद ली गई है, जिसमें एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही की चप्पल पर फोकस करके पूछा गया क्या पुलिस वालों ने चप्पल पहनकर ही इतना बड़ा एनकाउंटर कर डाला। एक सवाल डीएसपी डीके शाही के परिवार को लेकर भी उठा, क्योंकि जिस दिन एनकाउंटर हुआ उसी दिन उनकी पत्नी ऋतु शाही यूपी में महिला आयोग की सदस्य नियुक्त की गई थी। हालांकि वो नियुक्ति एनकाउंटर की खबर आने के पहले हो चुकी थी। तो अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।